हेलो स्टूडेंट, सिग्मा स्टडीज़ फेयर में आप सभी लोगों का वेलकम है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ डॉट रैंडम फंक्शन के बारे में। मैथ डॉट रैंडम फंक्शन। मैथ डॉट रैंडम फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होता है, इसका जो रिटर्न टाइप होता है वो हमेशा क्या होता है, डबल होता है। रिटर्न टाइप इसका क्या होता है, डबल होता है। मैथ डॉट रैंडम फंक्शन हमेशा 0.0 से ग्रेटर और इक्वल, जबकि 1.0 से लेस रैंडम डबल वैल्यू लेता है। अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें तो सबसे पहले इसमें इसका रिटर्न टाइप होता है डबल, फिर वेरिएबल नेम जैसे कि rn, और फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, मैथ डॉट रैंडम फंक्शन। ये मैथ डॉट रैंडम फंक्शन जब भी एग्जीक्यूट होगा तो हमें इसमें कोई भी इनपुट वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं होती है, और जब भी ये एग्जीक्यूट होगा तो ये इस रेंज के बीच में कोई भी रैंडम डबल वैल्यू ले लेगा। जैसे क्या क्या ले सकता है, क्योंकि 0.0 से स्टार्ट करेगा डबल वैल्यू लेना, तो 0.00 ही ले सकता है। उसके अलावा क्या ले सकता है, 0.101 ले सकता है, या फिर 0.2232 ले लेगा, या फिर 0.519 ले लेगा, या फिर 0.99 ले लेगा। इस तरीके से कोई भी रैंडम डबल वैल्यू ले लेगा, बस उसकी जो रेंज होगी वो ये होगी। अब हम लोग समझते हैं कि मैथ डॉट रैंडम फंक्शन का यूज़ क्या है। तो इसका बेसिकली हम लोग यूज़ प्रोग्रामिंग में ही करते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल में जैसे कि अगर मान लो मुझे एक डाइस का प्रोग्राम बनाना है, तो अगर मुझे डाइस का प्रोग्राम बनाना है तो डाइस के केस में क्या होगा कि उसमें रैंडम इंटीजर वैल्यूज़ आएंगी 1 to 6। जैसे कभी 1 आ जाएगा, कभी 2 आ जाएगा, कभी 3, लेकिन फिक्स नहीं होगा कि उस पर क्या वैल्यू आएगी 1 से 6 तक। तो पहला केस, अगर मान लो मुझे रैंडम इंटीजर वैल्यू, अगर मुझे रैंडम इंटीजर वैल्यू 1 to n लानी है, तो उसके लिए सिंटैक्स क्या होता है, उसके लिए सिंटैक्स ये होगा कि सबसे पहले हम लोग रिटर्न टाइप लिखेंगे इंट, और उसके बाद हम क्या करेंगे, मैथ डॉट रैंडम फंक्शन का यूज़ करेंगे जो कि रैंडम डबल वैल्यू देगा, और उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे n से, और इसकी टाइप कास्टिंग कर लेंगे इंट में, और उसके बाद इसमें कर देंगे +1, और इसको स्टोर कर देंगे किसी एक वेरिएबल में, जैसे कि हमने स्टोर कर दिया rn में। तो इस तरीके से लिखने पर हमारा जो रैंडम इंटीजर वैल्यू है वो 1 से लेकर के n तक प्रिंट हो जाएगी। अब अगर हमने बात करी थी डाइस की, तो डाइस के केस में मुझे नंबर कहाँ से कहाँ तक लाना था, 1 to 6 तक लाना था। तो डाइस के केस में अगर हमें 1 to 6 तक नंबर लाना था तो हम कैसे लिखते इसके लिए, तो इसके लिए हम लोग लिखते इंट और फिर लिखते rn, फिर इसकी टाइप कास्टिंग कर देते इंट, और फिर क्या लिखते, मैथ डॉट रैंडम। और क्योंकि मुझे 1 to 6 तक नंबर लाना था तो यहाँ n की जगह कितना रख देते, n की जगह रख देते 6, और उसके बाद क्या कर देते +1। ऐसा करने से ये 1 से लेकर के 6 तक रैंडम इंटीजर वैल्यू प्रिंट कर देता। अब हम बात करें सेकंड एग्जांपल की। अगर मान लो मुझे रैंडम इंटीजर वैल्यू चाहिए, रैंडम इंटीजर वैल्यू चाहिए 1 to n-1, तो इसके लिए क्या सिंटैक्स होगा, तो इसके लिए जो सिंटैक्स होगा वो होगा इंट rn इज इक्वल्स टू इंट, टाइप कास्टिंग करेंगे और लिख देंगे मैथ डॉट रैंडम इंटू n। ऐसा लिखने से क्या होगा कि जो हमारा, सॉरी ये 1 to n-1 के लिए नहीं है, ये 0 to n-1 के लिए है। ऐसा लिखने से क्या होगा कि हमें जो
रैंडम इंटीजर वैल्यू है वो 0 से n-1 तक मिलने लगेंगे। एग्जाम्पल में अगर मान लो मुझे 0 to 5 रैंडम इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए लिखेंगे इंट और फिर लिखेंगे rn इज इक्वल्स टू टाइप कास्टिंग कर देंगे इंट में, और क्या लिखेंगे मैथ डॉट रैंडम, और यहाँ पर मुझे 5 तक चाहिए तो इससे एक बड़ा नंबर यानी क्या करेंगे 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा लिखने से मुझे क्या होंगे 0 से 5 तक रैंडम इंटीजर वैल्यू मिलने लगेंगी। थर्ड एग्जांपल, अगर मान लो मुझे रैंडम इंटीजर वैल्यू किसी रेंज में चाहिए, ठीक है, यानी हमें चाहिए रैंडम इंटीजर वैल्यू फ्रॉम मिन टू मैक्स, यानी मिन वैल्यू से मैक्स वैल्यू तक अगर हमें रैंडम इंटीजर वैल्यू चाहिए, जैसे मुझे 3 से 10 तक चाहिए, 8 से 16 तक चाहिए, इस तरीके से अगर किसी रेंज में चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या सिंटैक्स यूज़ करेंगे, इसके लिए हम लोग सिंटैक्स यूज़ करेंगे इंट लिखेंगे, वेरिएबल का नेम rn और इज इक्वल्स टू, फिर टाइप कास्टिंग करेंगे इंट में, और फिर क्या लिखेंगे मैथ डॉट रैंडम फंक्शन और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मैक्स माइनस मिन प्लस 1, और उसके बाद क्या करेंगे इसमें मिन को ऐड कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि जो हमारे रैंडम इंटीजर वैल्यू है वो किसी एक रेंज में प्रिंट होने लगेंगे। एग्जांपल में जैसे कि अगर मान लो मुझे 3 to 15 रैंडम इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे इंट rn इज इक्वल्स टू, फिर टाइप कास्टिंग करेंगे इंट में, और फिर क्या लिखेंगे मैथ डॉट रैंडम इनटू मैक्स वैल्यू, इसकी मैक्स वैल्यू कितनी है 15, फिर माइनस मिन वैल्यू कितनी है 3 प्लस 1, और उसके बाद क्या करेंगे उसमें मिन वैल्यू को ऐड कर देंगे। इस तरीके से क्या होगा कि हमारे जो रैंडम इंटीजर वैल्यू है 3 से 15 तक वो प्रिंट होने लगेंगी। आई होप आप सभी लोगों को हमारा वीडियो समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।